दिवाकर सर ये बोल रहे थे कि मैं मैथ्स के क्वेश्चंस हल करवा रहा हूँ। ये क्या लिख रखा है मैथ्स में? क्रांति, सिर पैर वाले प्रश्न। सर बोल रहे थे कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सर क्या है ये, बताइए जरा स्टूडेंट। देखते सर क्या कर रखा है। देखो ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न बताया हुआ है, और ये प्रश्न है सिर पैर वाले, और हल भी कर रखा है साथ में। और भी देख लेते हैं, ये भी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, ऐसा सर बता रहे हैं। एक बार सर से पूछ लेते हैं, भाई ये है क्या? सर बताइए ये क्या है जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं मैथ में? पहले तो आप ये बताइए, दोनों आदरणीय सर, क्लास मेरी लगी हुई है और आप बीच में आकर के मेरे सारी की स्क्रिप्ट को पहले से लीक कर रहे हैं। एक बार बताइए ये है क्या? चलिए, ये दरअसल सर, जैसे कि मैं आप लोगों को भी बहुत मेहनत करते हुए देखता हूँ, खासकर विवेक सर को देखता हूँ किस तरीके से मेहनत करते रहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जितनी भी शिफ्ट्स में अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं ना, उनमें से कुछ सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवाल हैं जो प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो प्रश्न जरूर बन रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ, बालकों के पास में समय तो बहुत ज्यादा है नहीं कि इनके साथ में लाइव लेकर के इनको 3-3 4-4 घंटे बैठो, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं है इस समय। तो मैं चाहता हूं कि 10 मिनट में कुछ ऐसा मिले जो बालक को अगले दिन पेपर में सवाल मिल जाए। इसीलिए आप देख रहे हो कि सारी पीडीएफ को मैंने सॉल्व भी कर रखा है। यानी कि जितने सारे प्रश्न, लगभग मैं 20-25 प्रश्न कराऊंगा और ये सारे प्रश्नों को 10 मिनट के अंदर प्रत्येक बालक को समझा दूंगा। अब इसको इस तरीके से तो समझाया नहीं जा सकता कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड में सवाल लेके आऊं, हल कर दूं। पहले मेरे को एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन मैंने लिख रखा है, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, और फिर मैंने उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व करके बताया है। तो मुझे लग रहा है बालकों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने स्टूडेंट से आप ये कह दीजिए कि इस वीडियो को वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी जो मेहनत है वो थोड़ी सी मुझे फलीभूत होती दिखाई दे। डेफिनेटली दोस्तों, बहुत सारी मेहनत सर ने की है, और कम समय में किस तरह से आप 10 मिनट की वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन पा सकते हैं अपने एग्जाम में। तो डेफिनेट बेटा इसे देखिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में जिनका एग्जाम है, ताकि सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है सर, कराइए आप बहुत अच्छे बाकी से। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल आपको कंटेंट वही मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मेरी क्लास में आके इसको सराहा। चलिए, तो भाई सब लोग आ जाओ ध्यान के साथ में। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं जो डायरेक्ट आपको शक्ल ऐसे ही सवालों के एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको बस आपको देखना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप पेन और कॉपी को त्यागो और केवल वीडियो को देखो, क्योंकि वो सारा कुछ लिखा हुआ मैं आपको देने वाला हूं। इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर पैर वाले क्वेश्चन, हाथ मिलाने वाले प्रश्न, एक चौथाई का आधा संख्या इतनी है, संख्या क्या होगी, जीरो कैसे निकालें, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विशेष कुछ गुणाएं होती हैं उनसे सवाल बन रहा है। अभी तक जितनी शिफ्ट्स में पेपर हुआ, 8 दिन हो गए पेपर को चालू हुए, यानी कि 27-28 को पेपर हुआ, 1 2 3 4 5 को पेपर हुआ, 7 दिन, और आज भी एग्जाम हो गया 8 तारीख को। तो अब आप ये देख लो कि इन शिफ्ट्स का ये निचोड़ है। और इस 10 मिनट की क्लास को देखने के बाद 2 सवाल आपके पक्के हैं। लो, पहला सवाल देखो ध्यान के साथ। सवाल करें, एक वन में कुछ मोर कुछ हाथी हैं, इनकी कुल इतनी टांगे हैं, इतने इनके सिर हैं। मैंने दिवाकर चौधरी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर ना पूरा सॉल्व कराया, तो ये उसी का सॉल्यूशन है, क्योंकि वहां मैंने एक एक चीज को बताया। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं 10 मिनट के अंदर सारी चीज, यानी जो मैंने 2 घंटे की चीज है ना, उसको मैं यहां पर 10 मिनट में बता रहा हूं। तो आप ध्यान के साथ ये देखो कि एक वन में कुछ मोर हैं कुछ हाथी हैं, इनकी इतनी टांगे और इतने सिर हैं। तो आपको बताने मोर कितने हैं। तो फंडा ये है कि मान लो जो मोर है वो उस बाग में है ही नहीं, तो अगर मोर नहीं है तो कौन है, फिर हाथी है। एक हाथी के कितने टांग होती हैं बेटा? 4 टांग होती हैं। मोर के 2 टांग होती हैं। सिरों की संख्या 858 है। ये बात बड़े मजे की है कि जंगल में जितने भी जानवर हैं उनके एक ही सिर है, चाहे तो इंसान है, चाहे तो गधा है, चाहे घोड़ा है। तो हाथी का भी एक ही सिर है। तो 858 सिर, और मैंने कहा मोर है ही नहीं, तो सारे के सारे हाथी हो गए। एक हाथी के 4 टांग है, तो टांग 3432 हो गई। अब सवाल में कह रहे टांग इतनी सी है, तो फिर इसका मतलब ये टांग जो है इतनी कम है। ये टांग कम क्यों? कि कुछ मोर भी होंगे। अब करना क्या है कि जितनी टांग कम है उसमें 2 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक हाथी को हटा के एक मोर को लेके आओगे, भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ मोर है मौजूद। अगर आप हाथी हटाओगे और मोर लेके आओगे, तो 4 टांग का हाथी गया, उसके स्थान पे 2 टांग का मोर आया। टांगों की संख्या में 2 की कमी आएगी एक मोर से। तो 10 टांगों की कमी कब आएगी? जब 5 मोर आएंगे। यानी आपको करना क्या है कि 2 का भाग देना। 10 में 2 का भाग दे दो, 5 मोर आएंगे। कोई के 20 टांगों की कमी है, तो 20 में 2 का भाग दो, 10 मोर आए होंगे, क्योंकि उनसे ही 20 की कमी होगी। तो कुछ कुल मिलाकर के 1686 में अपने 2 का भाग दे दिया, इसका मतलब 843 होंगे मोर। समझ गए तरीका सवाल करने का? उम्मीद करता हूं सब समझ गए। पेपर के अंदर कर भी लोगे बेटा। जितने आपको जिसकी संख्या निकालनी है उसको काट दो, बाकी जो बचा उसकी टांग निकालो, जितनी टांग दे रखी है घटाओ, उसमें 2 का भाग करो, सवाल का उत्तर पालो। आगे देखो, कह रहे यदि किसी संख्या के 1/2 का 3/4 81 है, तो संख्या के 3/8 का 1/27 कितना होगा? बेटा कोई संख्या मैंने कहा था, मैंने कहा संख्या x है,
उसके 1/2 का 3/4 बराबर 81। इसमें फंडा ये है कि इस गुणा को सॉल्व नहीं करना, वैसे के वैसे ही छोड़ना है। यानी 1/2 को उधर लेके मैंने देखो 2/1 लिख दिया, 3/4 को 4/3 लिख दिया। अब ये मेरी संख्या होगी, मैंने इसको काटा पीटा नहीं, मैंने पढ़ा कि इसके 3/8 का 1/27 निकलना है, 3/8 का 1/27, उसकी गुणा और कर दी। जब मैंने अब काट लिया तो उत्तर मेरे को 3 प्राप्त हो गया। ऐसा सवाल भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ो। 20 गधे 15 चूहे का मूल्य इतना है, 8 गधे 6 चूहों का मूल्य क्या है? यानी 20 गधा और 15 चूहा बराबर 1000 है। हमको 20 से तो 8 गधे बनाने हैं और 15 से 6 चूहे बनाने हैं। तो पहली बात तो ये कि ये डायरेक्ट आपको नहीं बन रहे हैं, जितने भी सवाल हैं उसमें डायरेक्ट नहीं बन रहा है। तो करना क्या है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग चला जाए पूरी समीकरण में, उसका भाग दे लो। जैसे 20, 15 और 1000 5 से कट जाते हैं, मैंने 5 का भाग दे दिया, तो समीकरण बन गई। 5 का भाग देने पर 4 पंजे 20, 4 तिया 5 तिया 15 और 1000 में 5 का भाग दिया तो 200। अब मेरे 4 गधे आगे, 3 चूहे आगे। अब इनसे 6 गधे, सॉरी 4 से 8 गधा बनाना और 3 से 6 चूहे बनाना। ये सरल है, 2 की गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ये 3 शिफ्ट्स में ऐसा ही सवाल पूछा है, केवल जानवरों के नाम बदले हैं। समझ रहे हो बेटा? अगला प्रश्न देखो जरा। कनक अपने बाग में इतने पेड़ की इतनी पंक्तियां लगाता है। मान चलो एक पेड़, एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं और ऐसी ऐसी 10 पंक्ति हैं, तो 30 पेड़ नहीं होंगे टोटल बाग में। तो करना क्या है, एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं गुणा पंक्ति, इतने पेड़ों की संख्या आ जाएगी। यानी पेड़ हो गए 20 गुणा 16। अगर 10 पेड़ एक पंक्ति में लगाएगा तो पंक्ति कितनी? 10 गुणा पंक्ति बराबर जितने पेड़ हैं तो पंक्तियों की संख्या। ये भी सवाल पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान के साथ। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है, गलत देता है तो 2 काट लिए जाते हैं। 140 का उत्तर देता है, बताओ कितने प्रश्न उसने सही करे अगर उसके नंबर इतने आए। ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि आप मानो ही मत कि उसने कुछ गलत किया। 140 प्रश्न थे, मान लो सारे सही करे उसने। अगर 140 प्रश्न सारे सही करेगा, एक सही के 5 नंबर मिलते हैं, तो 700 नंबर आएंगे उसके। भाई इस बात में कोई डाउट नहीं, 700 नंबर आएंगे क्योंकि उसने सारे सही करे। 140 थे, सारे सही कर दिए मान लो, तो 700 नंबर आएंगे। लेकिन आए नहीं है, 700 आए कितने? 350। इसका मतलब कट कितने के? 350 ही कट गए। भाई 350 आने चाहिए थे 700, अगर सब सही है तो आए 350, इसका मतलब 350 तो कट गए। अब 350 क्यों कटे? क्योंकि उसने कुछ गलत भी करे होंगे। अब मैंने सारे सही मान रखे हैं, तो अगर आप एक सही को भी गलत करोगे ना, तो सही के 5 मिल रहे हैं और गलत के 2 कट रहे हैं। तो अगर आप एक सही सवाल को गलत कर दोगे तो आपके 5 और 2 7 मार्क्स कम हो जाएंगे एक सवाल पे। क्यों? क्योंकि आपने सही मान रखा था और गलत हुआ तो 2 वैसे कट गए। तो एक तो सही के 5 कम हुए, 2 उसकी गलत वजह से कम हुए, तो एक गलत होने पर 7 नंबर कटे। तो 350 कब कटेंगे? जब 50 गलत होंगे। अब 50 गलत है तो सही कितने? टोटल 140 में से 50 घटा लिए तो उत्तर आ जाएगा। समझ गए आप? इस तरीके ये फंडा भी आप समझ गए होंगे। अब देखो ये है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में उपस्थित सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो ये n-1 इंटू n/2 या n-1/2। लेकिन ये आप भूल जाते हो पेपर के अंदर, क्या क्या याद रखोगे? मैंने सिखाया था ये कैसे। मैंने कहा 10 लोग खड़े हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मान चलो मैं 10 लोगों को लाइन से लगा दिया, मैं चलो अब मिलाओ हाथ। मैंने कहा ऐसे मत मिलाओ, ऐसे तो पता नहीं चलेगा किसने किससे मिलाया। 10 खड़े हो जाओ, पहले एक निकल, तू सबसे मिलाता हुआ चला जा और अपने घर जा, तेरा सबसे हाथ मिल जाएगा। तो 10 में से एक निकल के आया, सबसे हाथ मिला गया। कितने बार हाथ मिला? 9 बार, क्योंकि खुद तो आ गया ना बाहर निकल के। 9 बचे अब लाइन में, सबसे एक एक बार हाथ मिलाया, 9 बार हाथ मिल गया और अपने घर चला गया। फिर मैंने कहा अब तू आ जा, 9 बचे, 9 में से एक आया निकल के, तो लाइन में कितने बचे? 8 रह गए। उसने सबसे हाथ मिला, तू भी घर जा। तो ऐसे 8 बार उसने मिलाया, फिर अगले ने 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, लास्ट में एक बचा। लास्ट में बचे 2, तो 2 में से एक आया, उसने उससे हाथ मिलाया, वो घर चला गया। बाकी वो था, मैंने कहा तू भी जा, तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? वो भी चला गया। वो 0 उसने किसी से नहीं मिलाया, +0 लिखना चाहो लिख लो +0, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं इस 0 से लिखने का। इनको सबको आपको जोड़ देना है, या तो ऐसे जोड़ दो 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45, या तो ऐसे जोड़ के उत्तर लगा दो। नहीं तो ये कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ये एक समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें पदों के जो पद होते हैं उनमें उसके नेक्स्ट पद और उसके नेक्स्ट पद यानी कि उनमें अंतर बराबर होता है, यानी इसीलिए उसको समान अंतर की श्रेणी कहते हैं। यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, सबका अंतर एक जैसा है। तो n पदों का योग का फॉर्मूला n/2 a + l। n मतलब जितने पद हैं, a मतलब पहला पद, l मतलब लास्ट वाला पद। तो टोटल कितने पद हैं बेटा? 9 1 2 3 4 5 7 8 9 9/2। पहला पद कितना है? 9 है, 9। लास्ट का कितना है? 1, तो 9 + 1 सॉल्व किया तो 45 आ गया। साथ के साथ मैंने ये भी बता दिया कि आप ये भी याद कर सकते हो, n-1 इंटू n/2। n की जगह कितना है? 10 लोग हैं, 10-1 इंटू 10/2। इस तरीके से भी उत्तर लगा सकते हो। आगे आओ जरा ध्यान के साथ में। अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूं आपको जिसमें 0 की संख्या और इस तरीके के सवाल आते हैं। देखो पहला सवाल देखो, 0 की संख्या कैसे ज्ञात करें। मैंने कहा ये सवाल है 1 2 3 4 100 तक जा रहा है, आपको बतानी कि इसमें कितनी 0 है। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट वाली संख्या है ना, और ये तरीका जब लगता है जब 1 2 3 4 से शुरुआत होती है, 1 से लेकर के शुरुआत होती है। तो मैंने कहा जो लास्ट वाली संख्या उसमें 5 का भाग लगाओ, उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर का भाग लगाओ, उसके बाद आप 5 के घात 3 का भाग लगाओ। जब तक भाग लगाते रहो जब तक कि ऊपर वाली संख्या इससे बड़ी रहे। लेकिन जब आपने 5 की घात 3 करा तो 125 आया, 125 जो इससे बड़ा हो गया,
बस वहीं छोड़ देना, उसकी नहीं करनी, उससे छोटे छोटे सब करने। तो 100 में 5 का भाग दिया तो 20 आ गया, 100 में 5 पंजे 25 का भाग दिया तो 4 आ गया, 20 24 सवाल का उत्तर बन गया। अब इसे देखो जरा, ये कह रहा है 1000 तक जाना है, तो ऐसे में देखो 1000 में 5 का किया, फिर 5 स्क्वायर का किया, 5 की घात 3 का किया, 5 की घात 4 का किया, 5 की घात 5 करूंगा तो वो 1000 से बड़ा हो जाएगा, फिर मैंने वो नहीं किया। तो देखो जब मैंने 5 का भाग दिया 200 आया, 25 का दिया 40 आया, 125 का दिया 8 है, जब 625 का देता हूं 5 पे घात 4 मतलब 625, तो एक बार तो पूरा कटता है लेकिन कुछ शेषफल बच जाता है। मैंने कहा नहीं, जितने बार पूरा कट रहा है केवल उसको लिखो, एक बार कटे तो बस एक लिख लो, इन सबको जोड़ दो, आपकी जीरो की संख्या आ जाएगी 249। मैंने कुछ और भी सवाल करा रखे हैं, देखो कह रहा है 201 से 500 तक, वो 1 से ना हो तो क्या करें, तो कोई बात नहीं भाई, 1 से लेके 500 तक लिखो, उसमें से 1 से 200 तक का घटा दो भाई। 200 से लेके 500 तक का क्या मतलब है, 201 से 500 तक का मतलब ये कि 1 से 500 तक में से 1 से 200 की घटा दो तो आ जाएगा 201 से 500 तक का। तो मैंने पूरा लिखा 1 से 500 तक, में से घटा दिया 1 से 200 तक, तो यही वाली बात आ जाएगी निकल करके। तो यहां तक फिर वही तरीका है कि इस वाली संख्या में 5 का भाग, फिर 5 स्क्वायर का, फिर 5 पे घात 3 का, ऐसे फिर इसमें 5 का, फिर 5 स्क्वायर का, आखिरी वाली संख्या में 5 5 स्क्वायर, 5 पे घात 3, 5 पे घात 4, इसका भाग करते हैं। क्यों करते हैं 5 का, क्योंकि 2 और 5 मिला के 10 आता है, 5 की 2 में गुणा होने के कारण से एक जीरो बनती है। चलो ध्यान के साथ, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका उत्तर इस तरीके से 75 आ गया। अगला सवाल देखो जरा, मैंने कहा ये कोई संख्या है, आपको इसमें बताना है बेटा ये 10 20 30 40 है। अब मैं अगर इसमें से भी 10 निकाल लूं, इसमें से भी 10 निकाल लूं, इसमें से भी 10 निकाल लूं, मान चलो ये है, तो क्या मैंने दिखाया भी है। मैंने कहा अगर कहीं पे 10 गुणा 20 गुणा 30 लिख रहा है, 10 गुणा 20 गुणा 30 लिख रहा है, तो अगर मैं यहां से भी 10 निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा 1, गुणा इसमें से भी 10 निकाल लूं तो ये गुणा 10 इसमें से भी निकाल लिया, यहां क्या बचेगा 2, इसमें से भी 10 निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा 3, 1 10 और आगे बाहर, तो ये 10 10 10 यानी कि 10 पे घात 3 बाहर आ गया, 1 2 3 बचा, यानी कि 30 है तो 10 पे घात 3 बाहर आया। मान चलो 40 होता तो 10 पे घात 4 बाहर आता, मान चलो 400 होता 10 पे घात 40 बाहर आता। अब मैंने कहा कि 1000 है तो 10 पे घात 100 बाहर आ गया, 10 पे घात 100 बाहर आ गया। अब 10 पे घात 100 में कितनी जीरो है भाई, 10 पे घात 100, अगर मैं आपसे ये कहता हूं 10 पे घात 3, इसका मतलब क्या है 1000, यानी जितनी घात है उतनी जीरो है। तो मैंने कहा 10 पे घात 100 में कितनी जीरो है, तो 100 जीरो है। ये तरीका मुझे पता है कि 1 से 100 तक मैं निकाल लूंगा, आखिरी संख्या में 5 का भाग 5 के स्क्वायर का भाग, तो 100 जीरो तो ये निकल आई यहां से, प्लस ये जीरो 24 यहां से आ गई, तो 124 सवाल का आंसर बन गया। हमें जीरो बतानी है सवाल के अंदर के, इसमें गुणा करो तो जीरो कितनी। दूसरा टाइप देखो, अगला टाइप समझो, गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। जैसे 2 है, 2 1 से भी करता है 2 से भी करता है, तो इसके 2 गुणनखंड है। 12 है, 1 से भी करता है 2 से भी करता है 3 से भी करता है 4 से भी करता है 6 से भी करता है 12 से भी करता है, 1 2 3 4 6 गुणनखंड है। लेकिन पेपर में आपसे पूछ ले कि 144 के बताओ, तो यार कैसे, ऐसे थोड़ी ना आप काट के देखोगे फिर बहुत बड़ा उत्तर आएगा। तो मैंने एक तरीका सिखाया कि पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करो आप। जैसे मैंने कहा 2 है, 2 के अभाज्य गुणनखंड है 2 पे घात 1, और जितनी घात है उसमें 1 जोड़ दो, वही उत्तर है। जैसे 6 6 का मतलब 2 पे घात 1 3 पे घात 1, तो यानी इसमें और इसमें 1 1 जोड़ो और सब उनकी गुणा कर दो, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 उत्तर हो गया। अब 12 है तो 2 पे घात 2 3 पे घात 1, 12 को आप 4 गुणा 3 पे घात 1 नहीं कर सकते, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे अगर मान के चलो आपको करने हैं 48 के गुणनखंड, तो 48 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 2 चौका 8, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 1 कम 3, यानी 2 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 1। इस तरीके से इसके गुणनखंड बनेंगे। यानी कि हमको सबसे छोटी वे संख्या से काटना होता है जो और किसी से ना कटे। यानी गुणनखंड करने के बाद में जितनी घात है ना उसमें 1 प्लस करना है और आपस में सब घातों की गुणा करनी। जैसे 2 से मैंने 3 कर दिया, 1 से मैंने 2 कर दिया, दोनों ने गुणा कर दी। जैसे 144 है, 144 को देखो मैंने क्या किया, 2 पे घात 4 और 3 पे घात 2। मैंने शॉर्ट तरीका ही बताया कि सब जानते हैं 144 12 का वर्ग है। 12 के वर्ग का मतलब है 2 पे घात 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 12 और उसका भी वर्ग, तो 2 पे घात 4 और 3 पे घात 2, यानी बहुत आसानी से भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर घात में 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ा 5 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 5 3 15 सवाल का उत्तर बन गया। ये भी आप समझ गए। कुछ स्पेशल गुणा हो रहे हैं, इनको और देख लो। मैंने कहा कि अगर आप 3 में 3 की गुणा करते हो तो 0 9 आता है, ऐसे आप 33 में 33 गुणा करोगे तो कितना आएगा। मैंने कहा 33 में 33 पहले आप 0 9 लिख लो, उसके पहले देखो 1 3 फालतू है, जितने फालतू, 1 फालतू है ना, तो 1 बार 1 कम 1 बार 1 ज्यादा, 9 से 1 कम 8 है, 0 से 1 ज्यादा 1 है। अब जैसे 333 333 है तो 3 तिया 0 9 तो हम जानते हैं। अब 2 3 आपके पास फालतू है ये वाले, तो 2 बार तो 1 कम और 2 बार 1 ज्यादा, ऐसे ये वाली है तो यही करना है। ये सेम तरीका 6 में और 9 में भी अप्लाई होता है। जैसे अगर आपको मान के चलो 999 की 999 में गुणा करनी है, तो आप जानते हो कि 9 और 9 से तो आ गया 81। अब 2 9 इधर फालतू हैं, अब 2 फालतू का मतलब है यहां पे 2 बार कम यहां पे 2 बार ज्यादा, तो ये इसकी सवाल का उत्तर बनेगा। ये इसकी गुणा जो है निकल करके आएगी। सब लोगों को क्या क्या होगा समझ में। अब देखो इसका इस्तेमाल क्या है, तो ये सवाल है, मान के चलो 333 प्लस 1 बड़े 333। अब देखो गुणा करनी है, अब गुणा आसान हो जाएगी भाई, 333 गुणा किया 0 9, अब 2 3 फालतू है तो 2 बार 1 कम और 2 बार 1 ज्यादा, बस ये आपने गुणा करी प्लस 1 सवाल का उत्तर मिल गया आपको। चलो आगे आओ।
अब देखो कुछ मैंने बात बताई उससे पहले आप ये वाली बात समझो कि अगर आप 2 में 3/4 जोड़ते हो, 2 से ही 3/4 कह सकते हो, 3 में 5/4 जोड़ते हो तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो पहले 5/4 को 1 से ही 1/4 करो। फिर आपने क्या करा, 3 और 1 4 कर दिया, 4 से ही 4/4 हो गया, 4 से ही 1/4 हो गया, 1/4 है, 4 से ही 1/4। अब 1 - 2/5 है, तो 5 एकम 5 में से 2 गया तो 3/5 हो गया। अब मैंने कहा अगर 7 - 4/5 हो, जैसे मैंने कहा 8 - 7/3 ये प्रश्न हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे 8 - 3 दूनी 6, 1/3। 8 में से 2 गया तो कितना हो गया, 6 सही 1/3 हो गया। अब मैंने कहा कि वो वाली संख्या छोटी है नीचे वाली, मैंने कहा 8 - 3/7 है। तो अब मैंने एक तरीका ये सुझाया आपको कि मान चलो यहाँ तो 8 है, तो आप 7 8 56 में से 3 गए तो 53/7 कर लोगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो तो क्या करो, आप इसको 7 + 1 नहीं कर सकते? आप कहेंगे है सर क्यों नहीं कर सकते, खूब कर सकते हैं। अब ये सॉल्व करना आसान है कि 7 + 7 एकम 7 में से 1 गया तो 4/7। अब डायरेक्ट इसको मैं कह सकता हूं 7 सही 4/7, इसको मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, यानी इस चीज का उत्तर ये आ गया 7 सही 4/7। अब जैसे मैं आपसे कल को ये कहने लगूं कि 667 - 2/666, तो बेटा इसको क्या करो, 666 + 1 - 2/666। अब ये वाला सॉल्व करना आसान है क्योंकि 666 प्लस इसका उत्तर आ जाएगा 664 और बटे 666। अब इनकी गुणा भी मैंने आपको सिखा रखी है कि 666 ही 666 गुणा 6 × 36, 2 बार 1 कम 2 बार 1 ज्यादा, और प्लस 664 और बटे में 666। बस इतना सा करोगे तो इतने बड़े सवाल का इतना छोटा सा उत्तर आ जाएगा। तो बस यही सिखाना चाहता था। आप यहां पे देखो 334 - 122/333, तो मैंने क्या कहा 334 को 333 + 1 कर लिया, क्योंकि फिर इस चीज को सॉल्व करना बहुत आसान है। 211/333। अब देखो गुणा भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप जानते हैं गुणा का तरीका, प्लस 211 सवाल का उत्तर बन गया। बस यही छोटी छोटी 2-3 बातें थी, और इन्हीं के साथ में मैं आपको 1-2 बात और बताता हूं। देखो ये भी मैंने ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाया, जैसे कि आप ये देखो कुछ स्पेशल गुणा है, जैसे 101 की, 1001 की और 10101 की। अगर आप किसी संख्या में 101 गुणा करते हो ना तो वो संख्या अपने आप को रिपीट कर देती है। ऐसे अब अगर आप 1001 में किसी संख्या गुणा करते हो तो वो रिपीट हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर 3 अंकों की 2 अंकों की हुई, तो मान चलो 36 है, इसमें आप 1001 की गुणा करो तो 36 को 036 सोच लो ना, 036 036, ये उत्तर आ जाएगा इस चीज का। क्यों आता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर पूरा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो दिवाकर चौधरी मैथ्स यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो डाल रखा है। तो ध्यान के साथ देखो, ऐसे सवालों को फिर यहाँ मदद आपको मिलती है। अब आपको 101 में 29 की गुणा करनी है, आप जानते हो 29 29 आएगा, तो 29 29 में 3 और जोड़ दो, 29 32 बटे 29 सवाल का उत्तर है। ऐसे जैसे 1002 - 212/345, तो 1002 को मैंने 1001 + 1 कर लिया, इसको मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से। अब 345 में 1001 की गुणा करनी है, तो 345 345 + 133, और ये सवाल का आंसर आ गया। तो केवल इतनी छोटी छोटी सी बातें, इनका इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी चीजों को हल कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स पर डाल दूंगा, आप वहां से इसका पूरा लाभ ले सकते हो। अलग अलग करके दोनों वीडियोस को डाल दूंगा, ठीक है, दोनों पार्ट्स को, दोनों पीडीएफ्स को वहां पर मैं डाल दूंगा, PDF 1 PDF 2 इस तरीके से, ठीक है। चलिए ओके, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। शेयर करना वीडियो।